औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेलारी। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं जमात से 5th लेसन जो कि तारीख से है, समाजी, मजहबी और इस्लाही तहरीकात का मुतालिया करेंगे। 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस प्लस 3 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बच्चों। पहले ब्लैंक्स को डिस्कस कर लेंगे बच्चों। 19वीं सदी ईस्वी को डैश जमाना कहा जाता है? इस्लाह। क्वेश्चन नंबर 2, राजा राम मोहन रॉय ने अखबार शुरू किया जो कि वो संवाद कौमुदी। प्रार्थना समाज के बानी डैश हैं? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा। 4th ब्लैंक, युवा बंगाली तहरीक का आगाज डैश ने किया था? हेनरी लुइस यूवियन डिरोजियो। स्वामी विवेकानंदा के गुरु डैश थे? श्री राम कृष्ण परमहंसा। 6th ब्लैंक, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज डैश में कायम हुई? अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 1, गोरों का मुखाला क्या है? अपने आप को शहरी व तहजीब याफ्ता समझते हुए हम यहाँ पर हिंदुस्तानियों की भी तहजीब बनाने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आत्मीय सभा किसने शुरू की? राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मो समाज किसने शुरू किया? राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मो समाज कब शुरू किया गया? ब्रह्मो समाज का आगाज 1828 सन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, राजा राम मोहन रॉय के शाया किरदा अखबार का नाम बताइए? संवाद कौमुदी। सती निजाम को किसने ममनू करार दिया? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। सती निजाम कब मना किया गया था? 1829 सन ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, राजा राम मोहन रॉय को जदीद हिंदुस्तान का बावआदम, हिंदुस्तानी निशात-ओ-सानिया के बानी और हिंदुस्तान कौम के पैगंबर कहते हुए ब्रह्मो समाज की खिदमत को पेश किया है? यह जुमला किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। युवा बंगाली तहरीक किसने शुरू की? हेनरी लुइस यूवियन डिरोजियो। आर्य समाज किसने शुरू की? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का इब्तिदाई नाम क्या है? मौला शंकर। दयानंद सरस्वती के वालिदैन कौन थे? इनके वालिद अंबा शंकर तिवारी और वालिदा अमृताबाई थे। दयानंद सरस्वती की किताब का नाम बताइए? सत्यार्थ प्रकाशा। दयानंद सरस्वती ने वेदों की तरफ लौट आओ का ऐलान क्यों किया? वेद ही में जदीद हिंदुस्तानियों के मसाइल का हल छुपा हुआ है। आर्य समाज के अहम प्रोग्रामों में से एक अहम प्रोग्राम क्या था? शुद्धि तहरीक। शुद्धि तहरीक का मकसद क्या है? यानी शुद्धि तहरीक से क्या मुराद है? हिंदू धर्म से इस्लाम और ईसाई मजहब में तब्दील होने वालों को यानी कि अडॉप्ट होने के बाद दोबारा फिर से यानी कन्वर्ट होने के बाद फिर से दोबारा हिंदू धर्म में शामिल कर लेना। हिंदुस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद के कौन से अहम इंतहा पसंद रहनुमा ने आर्य समाज के उसूलों से मुतासिर हुए? लाला लाजपत राय। प्रार्थना समाज का बानी कौन था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज किसने शुरू किया? महात्मा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले की किताबें कौन सी हैं? गुलामगिरी और अलीगढ़ इस्लाही तहरीक किसने शुरू की? सर सैयद अहमद खान। रामकृष्ण मिशन की बुनियाद किसने रखी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन क्यों शुरू किए गए?
रामकृष्ण परमहंस के तालीमात को फैलाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की बुनियाद रखी। आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कब और कहाँ हुआ? 1893 में शिकागो शहर में हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुनियाद किसने रखी? मैडम ब्लैवात्स्की और कॉलोनल एच.एस. ऑलकॉट। थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेड ऑफिस कहाँ है? अदियर। श्वेत सरस्वती किसको कहा जाता है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के अखबारात के नाम बताइए। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। श्री नारायण धर्म परिपालना योगम का मकसद क्या है? पसमानदा और इस्तेहसाली बरादरियों को मजबूत बनाना है। श्री नारायण धर्म परिपालना योगम किसने शुरू किया? नारायण गुरु, डॉक्टर पलपू और कुमारन असन। वैक्यूम तहरीक किसने शुरू की? नारायण गुरु और इनके साथियों ने। वैक्यूम तहरीक क्या है? मंदिर में दाखिले की तहरीक है। द्राविडियन कलागम किसने शुरू किया? द्राविड़ कलागम किसने शुरू किया? ए.वी. रामास्वामी नायकर। पेरियार के नाम से कौन जाना जाता है? ए.वी. रामास्वामी नायकर। कांग्रेस ऑफ रिलीजन का इनेकाद कहाँ किया गया था? पेरिस। श्वेता सरस्वती, एनी बेसेंट को क्यों कहा जाता है? भगवद गीता का अंग्रेजी में तर्जुमा करना इनकी बड़ी कामयाबियों में से एक है। 1916 में होम रूल लीग किसने शुरू की? एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली खवातीन सदर कौन बने? एनी बेसेंट। ब्रह्मो समाज की अहम तालीमात क्या हैं? वाहिद खुदा की इबादत, बेमानी रसूमात की मुखालिफत की, शख्स की थर्ड पॉइंट। यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों। चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। औरतों और खवातीन को मसावी हुकूक देना, बेवा को जिंदगी के विखार के एहतराम के लिए जायदाद में हिस्सा लेने की वकालत की और बचपन की शादी की भी मुखालिफत की। क्वेश्चन नंबर 4, दयानंद सरस्वती के वेदों की तरफ लौट आओ को समझाइए। वेद ही में जदीद हिंदुस्तानियों के मसाइल का हल छुपा हुआ है। वेदों की तरफ लौट आओ का नारा भी दिया गया और इन्होंने ऐलान किया कि सिर्फ वेद ही सही हैं। सत्यशोधक समाज में बताए गए इस्लाहात को बयान कीजिए। मसावी हुकूक की फराहमी के लिए सत्यशोधक समाज कायम किया गया था। गैर ब्राह्मण तबके और औरतों के लिए कई तहरीकात चलाए गए। इस समाज की बुनियाद महात्मा ज्योतिबा फुले ने रखी थी। इन्होंने लड़कियों के लिए भी हॉस्टल कायम किया गया। इन्होंने मसावत की बुनियाद पर मुआशरे कायम किए और इन्होंने शूद्राओं और लड़कियों के लिए स्कूल भी खोले। अलीगढ़ तहरीक के मकासद पर तबादला ख्याल करें। 19वीं सदी के अवाखिर तक मुस्लिम मुआशरे में इस्लाह की एक नई लहर पैदा हो गई। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ तहरीक का आगाज किया। इन्होंने कहा कि बदलते वक्त के मुताबिक अपने मजहब की तशरीह करनी चाहिए। रस्म रिवाज, रिवायतें, इक़्तिदार, जहालत, गैर अखलाकी रवैयों के खिलाफ जिद्दोजहद की। इन्होंने खुले जहन के बगैर कहा कि कोई समाजी और फिक्र तरक्की नामुमकिन है, यानी कि ओपन माइंड जब तक नहीं रखेंगे जब तक क्या है समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। इन्होंने मुस्लिम खवातीन के लिए पर्दा निजाम की हिमायत नहीं की। क्वेश्चन नंबर 43, रामकृष्ण मिशन की नजरियात को कलमबंद कीजिए। इसकी बुनियाद
श्री रामकृष्ण के पैगाम और ख्यालात को ले जाने के लिए रखी गई थी। ध्यान और भक्ति के जरिए मोक्ष हासिल करना होगा, यानी कि साल्वेशन, निजात। खुदा और मुक्ति को हासिल करने के लिए कई तरीके हैं और मूर्तियों की पूजा को अहम कहा। रामकृष्ण मिशन ने हिंदुस्तान को रूहानी तरक्की, एक मुनफरद ताउन फ्राहम किया है, कौमी परस्ती से आगाही और सकाफती तरक्की। वजाहत करेंगे। स्वामी विवेकानंद नौजवानों के लिए मिसाल थे। इन्होंने हिंदुस्तानियों में इस्तेहसाल, गुर्बत, नाखवानदगी और तकसीम को भी देखा। विवेकानंद का ख्याल था कि लोगों को पहले तालीम दी जानी चाहिए। वो चाहते थे कि कानूनी इदारे इस्लाह की हिमायत के लिए मुनासिब क़वाइद पर अमलदार आमद करें और वो ये भी चाहते थे कि लोग मगरिबी नज़रियात पर अंधे अमल करना छोड़ दें, अंधे अकायद जो होते हैं उसको छोड़ दें। इनका ख्याल था कि रोशनी फ्राहम करना दीन का फर्ज है, इसके बगैर मजहब का कोई फायदा नहीं है। विवेकानंद ने ऐलान किया। इन्होंने जात पात के निज़ाम, छूत छात, जात पात की बुनियाद पर बालादस्ती के तस्वुर की मुखालिफत की। एनी बेसेंट की इस्लाही कार्रवाइयाँ क्या थे? इन्होंने इस बात की वकालत की कि हिंदुस्तानी सकाफत मगरिबी सकाफत से कहीं ज्यादा बरतर है। भगवद गीता का अंग्रेजी में तर्जुमा करना इनकी बड़ी कामयाबी में से एक है। इसे श्वेता सरस्वती कहा जाता था। वो सबके लिए तालीम चाहती थी। इसने सेंट्रल हिंदू बनारस कॉलेज शुरू किया। इन्होंने 2 रसाइल यानी कि न्यू इंडिया अखबार जो है, एक न्यू इंडिया और इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ का आगाज किया। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, कॉमनवेल्थ वो है लाम। इसने होम रूल लीग का भी आगाज किया। क्वेश्चन नंबर 46, श्री नारायण गुरु के धर्म परिपालना योगम के ताउन की वजाहत करें। या नारायण गुरु को एक अहम समाजी इस्लाहकार क्यों समझा जाता है? इस तहरीक का मकसद पसमानदा और इस्तेहसाली बरादरियों को मजबूत बनाना है। नारायण गुरु और इनके साथियों डॉक्टर पल्पू और कुमारन असन ने तहरीक की क़ियादत की। एक जात, एक मजहब और इंसानियों के लिए एक खुदा श्री नारायण गुरु का बुनियादी ख्याल था। तालीम ही इस मकसद के उसूल का वाहिद रास्ता है जिसका इन्होंने ऐलान किया। इसने पसमानदा बरादरियों के लिए मंदिर भी तामीर किए। वयकुम मूवमेंट का आगाज मंदिर में दाखिले की तहरीक शुरू की। क्वेश्चन 47, पेरियार तहरीक के अहम पहलुओं की फहरिस्त बनाइए। लोगों की मोहब्बत की वजह से इन्हें पेरियार कहा जाता था। इसने आर्या और ब्राह्मण के नाम से नस्ली बालादस्ती को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने कहा कि तमिल द्राविडियों की जबान है। इन्होंने संस्कृत जबान व अदब की मुखालिफत की। इन्होंने राम को वैदिक रहनुमा के तौर पर भी मुस्तरद कर दिया। रावण को द्राविडी रहनुमा के तौर पर कबूल किया। इन्होंने मसावत की हिमायत की और जात पात और सनफी बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक पर तनकीद की। क्वेश्चन 48, युवा बंगाली तहरीक के बारे में एक नोट लिखिए। बंगाल की युवा तहरीक ने कुदरती इंसानियत, खुदा, दिगर मौज़ूआत के मुताल्लिक़ तकरीरी मुकाबले या बहस व मुबाहिसा मुनक़्क़द करवाए। वो ख़वातीन के हुकूक़ के हामी थे और ज़ात पात पर मुबनी इम्तियाज़ की मुखालिफत करते थे। इसलिए इसके बहुत से तलबा रिवायती ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे और इनके ख़यालात पर असरअंदाज होते थे। इन्होंने पूरे बंगाल में तहरीक फैलाने में अपने हाथ मिलाए और इस तहरीक का असर सिर्फ कलकत्ता और बंगाल के चंद इलाकों तक महदूद था। आर्य समाज के मकासद क्या हैं? तमाम हिंदू एक खुदा पर भरोसा करें और खुदाओं की शक्ल सूरत ना हो। पैदाइशी तौर पर कोई
शूद्रा या ब्राह्मण नहीं है और जात पात पर मुबनी निज़ाम को मुस्तरद कर दिया गया था। बैन जात की शादियों की हौसला अफजाई हुई। कसीर अज़दवाजी और बचपन की शादियों से मना किया गया। मर्द और औरतें बराबर हैं। सिर्फ वेद ही मकसद हैं और कदीम ग्रंथ ही का मुतालिया और प्रचार करना चाहिए। प्रार्थना समाज के मकासद क्या हैं? औरतों के मसाइल के साथ साथ छूत-छात समाज के मसाइल का हल निकालने के लिए डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने अपनी रहनुमाई में 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज नाम तंजीम जो है शुरू की। औरतों की तालीम, बेसहारा जो बेवा होते हैं, औरतों के लिए जिंदगी का सहारा देना जैसे प्रोग्राम किए गए। जज़ाकल्लाह खैरा बच्चों, अल्लाह हाफिज।